हेलो दोस्तों, आज मन में बड़ा ही एक प्रश्न बार बार गूंज रहा है। मैंने तमाम धर्म शास्त्रों में, सामाजिक पुस्तकों में और महापुरुषों से यह सुने हैं कि जुआ शक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, गड्ढे को पाट सकता है, ऊंचे शिखर को गिरा सकता है, इतना तक कि पानी में आग लगा सकता है। वह हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। तो फिर जब जुआ शक्ति में इतना ताकत है, इतना कार्य कर सकता है, तो आज तो इस विश्व की जो विशालकाय जनसंख्या है, इसमें जुआओं की संख्या ही अधिक है। फिर विश्व में इतना कोलाहल, इतना छटपटाहट, इतनी बेचैनी, इतना कष्ट क्यों हो रहा है? जुआ वर्ग आज कहां जा रहा है? उसकी शक्ति की धारा कहां बह रही है? तो दोस्तों, बड़े मनन और चिंतन के बाद हमें बार बार गोस्वामी तुलसीदास की वह पंक्ति याद आ रही है कि जौवन ज्वरे केहि नहीं नर बिलगावा। जवानी तो आती है, लेकिन उस तूफानी वेग में अगर सद्विवेक नहीं हुआ, सद्बुद्धि नहीं हुई, अपने इंद्रियों को संयमित कर अगर जुआ वर्ग सही मार्ग में नहीं लगाया, तो भ्रष्ट होते हुए भी देर नहीं होती है। वह पतन के रास्ते पर चल जाता है। उस पतन के रास्ते पर उस खाई में गिर जाता है जहां से लाख प्रयास करने के बाद भी वह अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकता है। कान करे अबला प्रबला। जिस नारी को कभी कहा गया था कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। वो अबला नारी अबला नहीं है, वो प्रबला है, सबला है, क्योंकि वह मातृ रूप में अगर आशीर्वाद दे देती है तो भिखारी भी राजा बन जाता है। उसमें ईश्वर की तरह अपार शक्ति है। मातृत्व प्रेम की धारा जब उमड़ पड़ती है और वह सच्चे हृदय से अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है, तो संसार की सारी विपत्तियां कट जाती है। उसके ऊपर वरदान की वह शक्ति प्राप्त होती है कि हर असंभव कार्य भी उसके लिए संभव बन जाता है। संकट का बादल छट जाता है और उसके जीवन में आने वाली हर अड़चने सुगम रास्ता बना देती हैं। लेकिन आज के युवा पीढ़ी रास्ते से भटक कर अपने माता पिता और गुरुजन का अपमान कर रहे हैं, तो माँ श्राप तो नहीं देती है, अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देती है, लेकिन चाहकर भी अंदर से हृदय जो खुश होना चाहिए वो हृदय खुश नहीं हो पाता है। इससे उन बच्चों को उस माँ का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। उसी तरह अगर हम व्याख्या करें तो वह नारी किसी की बहन बनती है, और बहन के रक्षा सूत्र का महत्व आप जानते हैं। धर्म से अगर वह अपने भाई के जीवन को बांध देती है तो जीवन की सारी विपत्तियां दूर हो जाती है। लेकिन आज नजरों में जो हमारी वासनाएं तैर रही हैं, उसमें माँ की ममता और बहन का प्यार कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। उसमें वासना के गंध ही गंध दिखाई पड़ते हैं। इससे बहन का धर्म भी मिट गया है, और वो वासना के गंध इतने भयानक हैं
कि प्रबल अग्नि जो सारे संसार को जला दे, उससे भी ज्यादा प्रबल अग्नि हमारे सारे अच्छाइयों को जलाकर राख कर देती है। और वही दुष्प्रभाव अदहक्त हुई अग्नि की ज्वाला हमारे जुआ शक्ति में तैर रही है। और यही कारण है कि हमारे बच्चे पतन के उस मार्ग की ओर जा रहे हैं जो अपने आप को संभाल नहीं सकते हैं। और जो अपने आप को नहीं संभाल सकते हैं, वो भला उनसे क्या विश्वास किया जाए कि वो अपने घर को, अपने समाज को, अपने देश को और जन समुदाय को संभाल सकते हैं। इस कुदृष्टि को अगर सुदृष्टि में बदल लिया जाए, अगर 2, 4, 10 नवजुवक सही मार्ग पर आ जाए, तो किसी समाज का नहीं, किसी देश का नहीं, सारे जगत का कल्याण हो सकता है। एक जगत गुरु शंकराचार्य अगर जगत को राह दिखा सकते हैं, एक विवेकानंद भारत का मस्तक अगर ऊंचा उठा सकते हैं, एक अभिमन्यु अगर चक्रव्यूह के अभेद किले को, घेरे को समाप्त कर सकता है, भेज सकता है, तो फिर तमाम हमारे नवजुवक अगर सही सोच, सही दिशा की ओर अगर अग्रसर होंगे, तो फिर हमारे देश और समाज का कल्याण कैसे नहीं होगा। हमारे चारों ओर जो कोहराम मच रहा है, यह जुआ वर्ग के भटकने का ही कारण है। कान करे अबला प्रबला, अक्खे ही जग काल न खाए। आज काल से हर व्यक्ति डरता है, हर लोग यही कहता है। साधु, वैरागी, सन्यासी भी यही कहते हैं कि बेटा, आज जो उत्पाद कर रहे हो, कल जब तुम समाप्त हो जाओगे तो तुम्हारी कृति अपकृति में बदल जाएगी। और साधारण लोगों को भी कहा जाता है कि एक दिन मरना है, और बेवकूफ तो मौत से रोते रहते हैं। लेकिन जो जुआ वर्ग अध्यात्म के सही चिंतन में जाता है और भगवान में अपने ध्यान को लगा दे, तो जो भगवान में अपने ध्यान को लगाकर आत्मा को परमात्मा में मिला देता है, और जिसे आत्मीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसका शरीर बदलता है। संसार में जैसे हर कुछ बदलता है, वो बदलाव शरीर का होता है, लेकिन जो आत्मा अमरत्व है, अमरत्व को प्राप्त है, वो स्थिर हो जाता है, वो कभी नहीं मरता है। तो हमारे संसार में भय, निराशा चारों तरफ इसलिए भरा हुआ है कि आज लोगों में प्यार और अच्छाई, सच्चाई सब समाप्त हो रही है। चारों तरफ हर नजरों में ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, नफरत है, एक दूसरे के लिए जलन है, और यही संसार को जला रहा है। अतः हर माता पिता और गुरु का कर्म बनता है कि मात्र पाश्चात्य संस्कृति की शिक्षा ही अपने बच्चों को न दें। हमारे भारत के जो आध्यात्मिक शिक्षा थी, जिसमें जीवन जीने की कला थी, जिसमें सदाचार और सद्विवेक बतलाया जाता था, जिसमें बच्चों को यह समझाया जाता था कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा दायित्व क्या है, हम अपने परिवार के साथ, हम अपने समाज के साथ कैसा व्यवहार करें, उसे देने की आवश्यकता है। जिस दिन हमारा जुआ वर्ग संभल जाएगा, उस दिन यह दहकती हुई दुनिया स्वर्ग सी दिखाई पड़ने लगेगी, और राम में राज्य भी वापस आ जाएगा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, और राम में राज्य का हो नहीं व्यापा। राम ईश्वर थे, इसलिए ऐसा राज्य कायम किए थे, ऐसी बात नहीं है। राम ने मर्यादा का पालन किया था। आज भी अगर मर्यादा का पालन होगा तो उस राम में राज्य को वापस लाया जा सकता है। जय हिंद।